है ना, हमारे को ब्लेम करने से अच्छा नहीं। और वो ये बोल रहा है कि एसएचओ साहब सो रहे हैं, वो ये बोल रहा है कि एसएचओ साहब सो रहे हैं, एसएचओ साहब इतना ऐसे शब्द का हमारी सबकी डिमांड एक ही है। नमस्कार। राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो अपने आप में हैरान करने वाली है, और उस खबर को लेकर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि पुलिस की पूरे मामले पर लिपापोती देरी, उसको लेकर एक बड़ी नाराज़गी है। और जो घटनाक्रम है वो अपने आप में दिल दहलाने वाला घटनाक्रम है। एक नाबालिग के साथ बलात्कार की खबर है, और ये जो पूरा घटनाक्रम है, बताया जा रहा है कि 16 अक्टूबर का ये घटनाक्रम है। और उस घटनाक्रम के बाद, वो घटनाक्रम कैसे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, मगर उसके बाद जैसे ही परिवार को बहुत समय के बाद पता चलता है और परिवार पुलिस को लेकर ये जानकारी देने जाता है, मगर पुलिस का जो रवैया था, परिवार उसको लेकर भी बड़ा ही नाराज़ है। और यही नाराज़गी आज राजसमंद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिखी। यहाँ पर राजसमंद भाजपा जिलाध्यक्ष मानसी भारत और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी उस पीड़ित परिवार के साथ आई, और यहाँ आकर उन्होंने उपाधीक्षक शिवलाल बेरवा से मुलाकात की, और इस पूरे प्रकरण पर न केवल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बल्कि पुलिस के रवैये को लेकर भी एक नाराज़गी जताई। पुलिस जो थानाधिकारी है उनके सस्पेंशन की मांग की है। पहले तो सुनिए आखिर वहाँ क्या कुछ हुआ है, फिर मैं पूरा प्रकरण आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, मैं भी समझता हूँ पुलिस दोनों परिवार लेके अगर कोई समझ का मामला होता है समझ करनी चाहिए, मगर रेप के मामले में समझ करने की आवश्यकता नहीं होती है। रेप के मामले में सीधी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और दर्ज होते ही अपराधियों के साथ में दौड़ना चाहिए। जो कि उसी थाने में कल सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, 9 बजे बाद दर्ज हुई है। और दर्ज होना या ना होना वो अलग बात है। उसके अलावा भी आज भी पुलिस इनको समझाने का प्रयास कर रही है, दो परिवारों को इधर से उधर लाके और दबाव डाला जा रहा है, जबकि इनके परिवार के लोग जो फादर बैठे हुए हैं इन्होंने स्पष्ट कह दिया, मुझे किसी भी पैसे से लेना देना नहीं है। मेरे को तो मेरे बच्ची की जो इज्जत गई है उस इज्जत के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और जो बच्ची है, आपने अभी इसको देखा, इसके कागजात देखेंगे तो मुख्य वकील की है, कम उम्र भी है। और जो आज हम कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करते हैं और जिस क्षेत्र की बात करते हैं, जिस रेलमंगरा की बात करते हैं, तो वहां पर एक जो व्यक्ति है जो वहां पे अभी भी जनप्रतिनिधि रूप में जो ये कार्यकाल गया है उनके रूप में गए, वो विधानसभा के अध्यक्ष है, वहां पर भी ऐसी घटना हो रही है और इस तरह से लापरवाही हो रही है, ये सब चलता है। और उसके लिए आज हम सब को इकट्ठा होना पड़ा। और हम आज आपको एक बात और बताना चाह रहे हैं, वहां जो एसएचओ लग रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी दबाव के माध्यम से काम कर रहे हैं, और उस काम के खातिर हम आपको आज सब लोग ये कह रहे हैं, चुनाव का समय है, आप उनको अन्यत्र लगा के आप उनसे काम करवाएं, उस रेलमंगरा क्षेत्र से उनको दूर करें। अन्यथा कल सुबह हम 11 बजे थाने का घेराव करेंगे। थाने के घेराव के साथ साथ इस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ, वो अपराधी तो जेल में जाए, वो अपराधी तो जेल में जाए, मगर सरकार इस बच्ची के लिए क्या करने वाली है, उसको क्या देगी, इसके लिए भी आपको प्रबंधन करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी तय करें, हम कल सुबह 11 बजे आपके थाने का घेराव करने वाले हैं, क्योंकि वहां अगर रेलमंगरा में नहीं कर पाएंगे तो आप, और कल जब हम घेराव करें तो उस थानेदार साहब को आप अन्यत्र जरूर दे दें। ये हम सब लोग ज्ञापन भी लिख के लाए, और हम सब लोग इनकी व्यथा सुने आप, और ये व्यथा को आप बिल्कुल सीरियस लेते हुए काम करें। चुनाव का समय है, हम कोई उपद्रव नहीं करना चाहते हैं, मगर जनता को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अब उनके सबसे पहले तो आप मेडिकल करो, मेडिकल बोर्ड में। दूसरी बात ये बोर्ड से होना, मेरी विधानसभा की बच्ची है, किसी ने भी कराओ, ये गणेशपुरा की हमारी बच्ची है, इसको अगर न्याय नहीं मिला, और सबसे पहले तो ये दबाव इनके ऊपर, इनको प्रोटेक्शन दी जाए, परिवार को प्रोटेक्शन दी जाए कि अलग अलग व्यक्ति आकर इनके ऊपर दबाव डाल रहा है, भली सामाजिक वे में, किसी भी तरीके में। आज के बाद कल की बात हो रही है, आज ही आप इनको सबसे पहले तो प्रोटेक्शन भी दिलवाओ, क्योंकि इन लोगों के जो इन्वॉल्व व्यक्ति हैं वो भी बहुत बड़े हैं। हम नहीं चाहते कि इनके साथ कुछ हो। 2 मिनट में कहूँगा आपकी बात। प्रकरण दर्ज है मन सिंह जी, आपको पता है ये सब्जेक्ट है कि आपने 9 बजे वाली बात की है, लेकिन एफआईआर दर्ज है। कितने बजे? अरे मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि प्रकरण दर्ज है। नहीं, आप एफआईआर की कॉपी दिखाओ, दिखानी पड़ेगी कॉपी। एफआईआर इसमें भी कोई संशय है कि प्रकरण दर्ज है? नहीं, मुझे दिखा दो ना, तो हमारे को तो इनको तो यही पता है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। एक बात पूछूं, आप
5 दिन पहले की घटना है। और नहीं, ये इस घटना से मेरी एक बात सुनिए, पहले तो प्लीज इसमें कहिए क्या इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? इसमें ऐड तो ये है कि सर कल से ये वहाँ बैठे थे और आपके एसएचओ साहब सोए हुए हैं, ठीक है, और इनको रात को 9 बजे तक वहाँ बिठा के रखा है। ये कौन सा न्याय का तरीका है? आप बोलते हैं कि अपराधियों में डर होना चाहिए और आम जन में विश्वास, ये कौन सा विश्वास है वो? और इनकी क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हुई थी दर्ज FIR? अगर दर्ज होती तो इनको आज आना हुई नहीं होगी पड़ता। बोस। नहीं, कल तक नहीं हुई, लेट हुई। ये कह रहे हैं कल हुई वो, कल तो कल रात नहीं को हुई वो, कल नहीं कितनी बजे हुई, हुई? आज हुई होगी फिर। सर मुझे एक बात बताओ, कितनी नहीं, बजे आप सुनो, मैं आपकी बात से किसी की सहमत बच्ची हूँ। हो, जो FIR में जो नामजद आरोपी है वो भी पुलिस की कस्टडी में, समझ रहे हो? अब मेरी बात सुनो, प्लीज। हाँ, कौन है नामजद, कौन है? क्योंकि हमारे को जो नाम आपका परिवार बता रहा है FIR क्या होती है, हुबरू कटती है, ठीक है, हुबरू जो परिवादी देता है, जैसे आपने दी होगी वो हुबरू कटी है, उसमें कोई एडिशन नहीं होता। नहीं, वो समझ में आ गई, मगर FIR कट गई, कटने के बाद मेडिकल की बात है। अभी तक मेडिकल में केवल एक डॉक्टर के पीछे बोल रहे हैं, मेडिकल बोर्ड से होना चाहिए। अधिकारी घर पे है, अरे साहब, बच्ची घर के पे तो मेडिकल तब के लिए गया गए हुए हैं। जब मैं इसको लेके आया हूँ यहाँ, उसके बाद वहाँ गया, उससे पहले कोई नहीं गया था। मैं वहाँ से 1:30 बजे वहाँ से निकला हूँ और 1:30 बजे से पहले कोई नहीं पहुँचा। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप खुद जाके लेके मैं आए खुद से प्रत्यक्ष हूँ ना, कोई दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, मैं खुद लेके आया हूँ उसको, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। अपन एक तो इसका मेडिकल बच्ची का होना है, हाँ। ठीक है, दूसरा ये है इस बच्ची के स्टेटमेंट इसका और परिजनों के होने, ठीक है। अनुसंधान अधिकारी आपके घर से रवाना हो गया, जैसा मुझे पता चला है कि आप तो लोगों की ये FIR दर्ज में टाइम आपका 8 बजे है और सुबह से अगर ये लोग बैठे तो इतना FIR में कैसे मतलब अगर FIR तो तुरंत नहीं होनी चाहिए दर्ज रेप के केस में। ये तो आज हुई ना बोस, आज ये हुई। जो 12 घंटे तो पुलिस ने मतलब FIR ने जो इतने ये सही ना जो अपराध। और ये पूरा पूरा प्रकरण है, उनका रिश्तेदार भी है, वो आते हैं और उनके बच्चे जो घर पे होते हैं उनको कहते हैं कि चलो आपकी बहन से मिलवाने ले जाते हैं। ये बहला फुसला कर बताया जा रहा है कि उन बच्चों को वहाँ से ले जाया जाता है, आगे जाकर वो रास्ते में शराब पीते हैं और काबरा क्षेत्र के आसपास कहा जा रहा है कि वहाँ उस गाड़ी में जो उनकी जो बच्ची है उसके साथ वहाँ उसको बाहर ले जाकर दुष्कर्म किया जाता है, जंगलों की तरफ ले जाकर। ये पूरा घटनाक्रम 16 तारीख का बताया जा रहा है। हालांकि बच्ची की जो स्थिति है मुख बधिर बताई जा रही है, तो बच्ची की स्थिति के कारण खबर थोड़ी लेट मिलती है। जैसे जैसे परिवार के पास ये न्यूज़ आती है फिर परिवार थाने में पहुंचता है। थाने का जो पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है कि थाने में जाता है, थानाधिकारी से मिलता है, उसके बाद जो पूरी एक लेट लतीफ़ी का नज़ारा निकल कर आता है, मामले को दर्ज करने में आनाकानी की जाती है। परिजनों का यह भी आरोप है कि उन पर दबाव बनाया जाता है कि इस मामले को सुलझा दिया जाए। तो ये पूरे प्रकरण की नाराज़गी निकलती है। उस नाराज़गी में आप तो पहले सुनिए कि राजसमंद विधायक का क्या कहना है। दीप्ति माहेश्वरी इस मामले में बड़ी ही आक्रोशित नजर आ रही है। इतने संगीन अपराध में अगर हम लोग लेट FIR नहीं, हाँ ठीक है, कैसे ये तो कोई बात नहीं हुई, FIR तो तुरंत होनी चाहिए। पुलिस ने ले ली अपनी कस्टडी में, अब आप लोग इसको लेट कर रहे हो, नहीं, बच्ची का मेडिकल होना है। हम लेट नहीं कर रहे, आप ले जाओ, आप ले जाओ, हम इसको हम यहाँ तो लेके आपसे आए, बात मेडिकल कर रहे बोर्ड के द्वारा होना तो चाहिए, न्याय नहीं मिला तब आए, लेट थोड़ी मेडिकल हुआ। बोर्ड के द्वारा होना चाहिए, न कि वहाँ एक नर्स के हम द्वारा, कोई लेट क्योंकि नहीं कर मामला रहे। पेंडिंग हो गया, 8-10 दिन का हो गया। पर मेरे को आप मेडिकल बोर्ड से चाहिए, आप मेडिकल के लिए भेजो, अपन बात कर सकते हैं। आप बिल्कुल 2 जनों को लगाओ और बच्ची को मेडिकल के लिए ले जाओ, उसकी बहन भी साथ में जाएगी आप। फादर है, लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ सबसे पहले कि मतलब कोई छोटा सा झगड़ा होता है ना, और हम अगर फोन कर देते हैं कि भैया झगड़ा हो गया समझाइश कर दो, तो आप बोलो नहीं परिवाद हो गया, अभी तो डर गया, अब तो पेश हमें 24 घंटे बाद। नहीं, आप हंसो मत। इस बच्चे ये मैं सबसे ज्यादा आपके सुबह- फोन में उठाता हूँ सुबह और अगर आप मेरे को ये कह रहे हो कि सुबह से ये बच्चे बैठे हैं तो फिर 8 क्यों बज गए दर्ज होने में? मैं आपको नहीं कह रही, वो जो SHO है, मैं आई एम नॉट शिवलाल जी, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, बट द सबऑर्डिनेट्स जो आपके नीचे के व्यक्ति हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये बच्चे सुबह से बैठी थी वहां पर और शाम को 8 बजे आपके इसमें रिकॉर्डेड है, मैं कुछ भी नहीं, हमें तो इनको बेचारों को पता भी नहीं कि FIR दर्ज हो गई। मतलब स्थिति ये है, पर दर्ज है, दूसरा मुलजिम भी अपनी 8 बजे रात को
सुबह की बैठी हुई सुबह से। बच्ची को आप 8 बजे एफआईआर और आप हमारे ऊपर वो कर रहे हो। नहीं मैं आप पे क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अभी ये अच्छा इनको ये तक बोला गया कि एसएचओ साहब तो सो रहे, आप उस एसएचओ के खिलाफ अभी के अभी वो लो, आप मेरी बात कुछ ना सुनो। कुछ एक्शन लो। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये बहुत सीरियस मैटर है। पॉक्सो एक्ट का मामला है जिसपे आप लोग इतना संज्ञान में ला रहे हो, हमारी नॉलेज में ला रहे हो कि डिले ऑफ एफआईआर है, उतना ही अपन अनुसंधान को भी पीछे ले जा रहे हैं। चलो आप लेके मेरा जाओ। तो इतना आप करो, चलो आप आपकी नहीं वर्किंग करो। आप है ना हमारे को ब्लेम करने से अच्छा अनुसंधान अधिकारी आपके घर से रवाना हो गया, जब करीब घंटे 1.5 घंटे पहले वो पहुंच गया, बच्ची का मेडिकल करवाते हैं। अभी अपनी जो डिमांड है कि भाई आर के हॉस्पिटल में हो जाए, दूसरा मेडिकल बोर्ड से हो जाए, दूसरा यही है ना। तो यही अपन कह रहे हैं, बात कर और आप उस एसएचओ के खिलाफ हम कार्रवाई करो। नहीं आप उस एसएचओ की वो बलात्कार जैसे मामले में आप नहीं, और वो ये बोल रहा है कि एसएचओ साहब सो रहे, वो ये बोल रहा है कि एसएचओ साहब सो रहे, एसएचओ साहब इतना उनको यार ऐसे शब्द का आप उस एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी सबकी डिमांड एक ही है कि आप तो कार्रवाई करोगे पॉक्सो में, पर उस एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो सो रहा है मतलब रेप केस में वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। शर्मानी चाहिए। उनके पिताजी को थानेदार जी ने क्या बोला? जो शांति ने जो फाइल ली थी वो उसको पकड़ने के लिए गए थे शांतिलाल के, वो हाथ में नहीं आया, गाड़ी वापस आई, वो बाहर बैठे थे। गई थी पुलिस, पुलिस गई थी, मैं बोल रहा हूँ गई थी, लेकिन वापस आने के बाद इस बच्ची को कुछ सवाल पूछ के मुझे बोलेगा आप तो झूठ बोल रहे हो और झूठा मुकदमा करवा रहे हो। उसके बाद से झूठा सच्चा तो बच्ची के बयान, वो तो बाद में बता, वो तो मेडिकल के बाद वो होएगा। बच्ची के बयान पे होगा। बच्ची अगर मैं सिर्फ उनको कहा कि मैं ये थोड़ी दिमाग से जन्म से है, नए सिरे से नहीं है, जन्म से है, लेकिन इनका दिमाग थोड़ा वो है। तो ये कैसे आप क्यों कर रहे हो? आप तो झूठा मुकदमा दर्ज और करवा रहे हो। सर्टिफिकेट है बच्ची का, और ऐसा कौन झूठा करता है? गलत कहा है। आप उस एसएचओ के खिलाफ आप सस्पेंड करो। अभी हटाओ उसको। अच्छा एक बात बताओ आप शिवलाल जी, नाबालिग बच्ची है, ये तो आपको पता है ना। सुबह 9 बजे ये पहुंच गई आपके थाने में, 12 घंटे लगे एफआईआर दर्ज होने में। क्या कारण हुआ? पॉस्को एक्ट है, आप खुद जानते हो, रेप बहुत संगीन मामला है, मतलब इससे ज्यादा मर्डर और रेप एक ही बराबर है। तो इतने संगीन थाने पे बिठा के रखा और उसके बाद इससे बात करके उनको झूठा और परिवार को ठहरा रहे। उस एसएचओ के खिलाफ तो हमें तुरंत, आप एक मिनट, अब हम डिले नहीं करेंगे, आप इसको जहाँ भेजना है मेडिकल आप करें, और उसके बाद हम यहीं बैठे, उसके बाद अपन एसएचओ को हटाकर और उसके बाद ही जाएंगे। आज आपको उसको सस्पेंड करना है, नहीं तो हम सब यहाँ बैठे हैं, आप हमारे को जो होगा सो होगा। नहीं जाने का मेरा सस्पेंड आज करोगे, सस्पेंड वो आज होएगा, सस्पेंड वो आज होएगा। बॉस आप प्लीज इसको प्लीज किसी की भी बच्ची हो ना। आप प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। तो ये थे राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जो सीधे सीधे न केवल दोषियों की कड़ी सज़ा के साथ साथ पुलिस प्रशासन की इस लेट लतीफ़ी पर, इस लिपापोती पर भी बड़ी नाराज़ दिखी। इस प्रकरण पर हमने राजसमंद भाजपा जिलाध्यक्ष मानसी बाहर से भी बात की, सुनिए आखिर उनका क्या कहना है। ये घटना 16 तारीख की है और कल जिस तरह से संज्ञान में आया हमारे, और सुबह मालूम चला कि भी कल पूरे दिन से भी 3 दिन से ये लोग वहाँ थाने में जाकर हमेशा बैठ रहे थे। तो थानेदार जी ने जहाँ मामला दर्ज करके अपराधियों को पकड़ना चाहिए थे, उस की जगह जो अपराधी है उनको बुला के समझाइश करने का प्रयास करके और उन पर दबाव डाला जा रहा था। तो आज सुबह जब मुझे इस घटना का मालूम हुआ, तो घटना के मालूम होने के बाद मैं वहाँ गया, और जब ये लोग वहाँ इनके गांव भी नहीं रुक के जास में चले गए, दूर रिश्तेदार के यहाँ, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर आ रहा था कि कहीं न कहीं दबाव बन रहा था कि ये फैसला कर लो और पैसे ले लो या जो भी ले लो। तो इन्होंने कहा हमें पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ वो अन्याय के अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर भी पुलिस जिस तरह से दबाव या किसी भी कारण से, क्योंकि जो व्यक्ति अपराधी है वो व्यक्ति के अपराधी के तार कहीं न कहीं बड़े नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं, या कहीं न कहीं उनके वहाँ काम करते हैं, या कहीं न कहीं जो लोग हैं उनके साथ उठना बैठना है। उसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने जो देरी की वो बहुत ही मतलब उसकी निंदा जितनी करनी चाहिए उतनी करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह से बच्चियों के साथ जो खिलवाड़ होगा और जिस तरह से अपराधी समझाइश के माध्यम से पुलिस उनको समझाइश करेगी और
मामले को दबाने का प्रयास करेंगे तो ये कल और मामले बढ़ेंगे। और जो व्यक्ति ने जिन्हें अपराधी है वो व्यक्ति हिंदुस्तान जिंक में ₹1,50,000 के वैसे ही नौकरी करता है, क्योंकि उनके उसका लिंक बहुत ऊंचे लोगों से है। किसी माध्यम से होगा, डायरेक्ट हो ना हो मुझे मालूम नहीं है, मगर वो कहीं न कहीं लिंक से जुड़े हुए हैं। उस वजह से आज जो बच्चे हैं उनको हिंदुस्तान जिंक इसीलिए रोजगार पे लगा रही है। क्या ऐसे ये बच्चों को काम नहीं करवा के फालतू काम करके वो ऐसे काम कर रहे हैं, दारू पी के या जो भी ये जो कृत्य किया है बहुत ही गलत कृत्य किया है। इसीलिए आज आप इन सब परिवार के साथ मैं एसपी साहब के पास लाया हूँ और इनके मेडिकल बोर्ड से जांच मतलब इसकी होनी चाहिए, ताकि मेडिकल होगा। क्योंकि अगर छोटी मोटी भी अगर क्योंकि मामला लगभग 8-10 दिन का हो गया तो मेडिकल बोर्ड के द्वारा इसकी जांच हो। ये हम एसपी साहब को और उनसे भी कलेक्टर साहब से भी बात किए, आज वो दौरे में है नहीं, तो एडीजीपी साहब से मिलकर अभी इसकी जांच के लिए हम मेडिकल बोर्ड से करवा के और इनके खिलाफ जिनका मुकदमा बनता है उनके खिलाफ हम बैठेंगे। और अगर ये मुकदमा कल बैठेगा और नहीं होगा तो कल रेलमंगरा थाना का हम घेराव भी करेंगे। इसलिए घेराव करेंगे कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए पहली बात, और इंसाफ के साथ साथ इसकी आने वाला भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षित होने के लिए सरकार का क्या कदम हो, सरकार उसके लिए क्या कर सकती है, उसको राशि मिलनी चाहिए। पुलिस का ये कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने कल मुकदमा दर्ज किया और आज वो कह रहे हैं कि हमने मेडिकल जांच कराने के लिए इनके घर पे जाब्ता भी भेजा था, टीम भी भेजी थी, लेकिन बच्ची आप लोगों के साथ होने की वजह से नहीं हो पाया आज मेडिकल। नहीं, मैं आपकी बात आप कह रहे हो, आपकी बात से सहमत हूँ, मगर इस बात को भी आपको सोचना चाहिए, जब किसी भी आपराधिक मामला जो ऐसी घटना है, रेप वाली घटना, ऐसी घटना में समझौते की स्थिति नहीं होती है। सीधा मुकदमा दर्ज करके अपराधी को पकड़ना चाहिए, न कि सुबह से लेकर शाम रात 9 बजे तक उनको थाने में बिठा लिया जाना चाहिए और रात को 9 बजे उस घटना को दर्ज करना, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब ये मामला शायद सब लोगों को पता लग चुका है, इसलिए उन्होंने दर्ज करके अपनी तीसरी कर ली। तो देखा आपने, ये जो पूरा प्रकरण है उस प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी, दोषियों को तुरंत प्रभाव से सजा दिलवाने की आवश्यकता थी, मगर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को आधार पर जो पुलिस की कार्यप्रणाली रही है वो अपने आप में संदेह के घेरे में है, विचारणीय स्थिति की तरफ जा रही है। खैर, आज पुलिस उप अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि हम इस मामले को जल्द ही सुलझा लेंगे। देखिए आखिर क्या वो कहते हैं। एफआईआर दर्ज की है पोक्सो एक्ट में। बच्ची के परिजनों के द्वारा ये कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया जाए, उसके लिए आरके हॉस्पिटल में सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करके मेडिकल बोर्ड से करवा रखे हैं। नामजद आरोपियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया गया। सबका मामला है सर, ये कब 2 लोग हैं, दो का नाम एफआईआर में जो नामजद है उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। कल का मामला है, एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है हमने आप तक पहुंचाया, कोशिश करेंगे इस पर कोई भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।